नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, हमारा एक और YouTube चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं राशिफल डेली बेसिस का उपलब्ध कराता हूं। वीकली व मंथली राशिफल का जो प्रेडिक्शन होता है वो आपको वहां सुनने को मिलेगा, इसलिए सोचा आपको बता दूं। इसके अलावा मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये रहेगा कि वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा पावरफुल महीना इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट कौन सा रहने जा रहा है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं मन में उठता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो बहुत ज्यादा योजना बना करके चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनशेड्यूल चलते हैं, अनप्लान चलते हैं। अब जो लोग बहुत शेड्यूल्ड होकर के लाइफ जीते हैं, एक एक चीज 6-6 महीने पहले प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग नहीं प्लान करते उनके लिए भी है, ताकि आप प्लान कर सकें। क्योंकि जब ग्रह बलवान होता है तो काम करने में मजा भी तभी आता है। अब यहां पर ग्रहों के राजा सूर्य देव, ऐसे ग्रह पूरे वर्ष में 62 दिन ऐसे रहेंगे कि जिसमें सूर्य की जो पावर होगी वो बड़ी जबरदस्त होगी, मतलब 2 महीने। अब इस दौरान यहां पर जैसे ये पूरा का पूरा संसार सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक इसी प्रकार ये सौर मंडल, हमारा मनुष्य जीवन, हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसलिए सूर्य के पास 5 चीज हैं। एक आंख है, ये आंखें, अगर ये आंखें ना हो तो इस सुंदर सृष्टि को नहीं देख सकते, ये हकीकत है। कैसे देखोगे? क्योंकि ये इससे रोशनी निकलती है। आंखें हमें प्रकाश देती हैं देखने के लिए। कहते हैं ना, रोशनी कमजोर हो गई आपकी। तो सूर्य ने मेन चीजों को पकड़ा, हमारे शरीर में मेन पार्ट को पकड़ा। ये कहा कि भाई मैं राजा हूं इस सौर मंडल का, मेरे पास आंखें हैं बॉडी पार्ट में, क्योंकि मेरे पास रोशनी है। ऐसे ही हार्ट, अगर ये हृदय ना हो इस शरीर में तो इस शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दिल धड़कना बंद कर दे तो आपको पता है कि परिणाम क्या होंगे। ठीक इसी प्रकार से पेट, सारी लड़ाई इस पेट की है। कहते हैं ना जी, पेट तो भरना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। ये पेट ना हो, ये नाभि चक्र ना हो, यहां से कुंडली जागरण ना हो, तो ये सारा का सारा जो सेटअप है खत्म हो जाएगा। कोई सूर्य केंद्र है, ऐसे ही हमारे शरीर का केंद्र ये पेट होता है, नाभि चक्र होता है। सूर्य के पास हड्डियां हैं, अगर ये हड्डियां शरीर में ना हो तो इस शरीर अपना स्वयं का वजन नहीं टॉलरेट कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से मित्रों, आत्मा जो इस शरीर में चलती है वो सूर्य ग्रह है। हम कहते हैं ना, शरीर ही तो पंच तत्व में विलीन होता है, आत्मा तो अजर अमर है, एक शरीर से दूसरे में हस्तांतरित होती है। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि ये सृष्टि कभी खत्म नहीं हो सकती, एंड नहीं हो सकती, बस ये रिसाइकल चीजें होती रहती हैं। सूर्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कह देते हैं, मैं कहता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, बस हस्तांतरित हो जाएगी। ये जो मैंने आपको एक शॉर्ट में 2-3 मिनट का स्टार्टिंग में जो आपको बताया, ये नॉलेज बहुत गहरी नॉलेज है। जितने लोग इस वीडियो को मेरी सुन रहे होंगे वो 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या समझाया है। अन्यथा कुछ लोग ये प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं कब राशिफल बोलूं और सुने, काम की बात आए, बाकी आगे की बात तो बेकार की है। सबके अपने अपने अलग मत हैं, सबका अपना बौद्धिक विकास है, बौद्धिक स्तर है, हर किसी का सोचने का दायरा अलग अलग है। मित्रों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि ऐसे सूर्यदेव जिनसे सृष्टि चलती है 2 महीनों के लिए पावरफुल स्थिति में वर्ष में आते हैं, और वो 2 महीने तब होते हैं जब सूर्य मेष राशि में होते हैं, और मेष इनकी अपनी राशि उच्च की है। इस राशि में आने के बाद इनका बल बढ़ता है। ये राशि इस परिक्रमा मार्ग की पहली राशि होती है, और पहली राशि होने के कारण इस राशि में सूर्य बलशाली उच्च रूप में हो जाते हैं, तो इनका फल बहुत अच्छा होता है।
यानी कि जब सूर्य मेष में आते हैं तो वर्ष की शुरुआत होती है, जो सौर वर्ष होता है, जो पूरे एक वर्ष का जो सूर्य से चलता है उसका प्रारंभ होता है उच्च के सूर्य के साथ। ऐसे ही जब सूर्य अपनी राशि में आते हैं, सिंह राशि जो इनकी अपनी है स्वयं की, उसमें आके बलशाली हो जाते हैं। मित्रों, आज ये 2 महीने कब रहेंगे और किस तारीख से रहेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक सूर्य अपने उच्च की राशि में होने के कारण किन किन राशियों की किस्मत को चमकाएंगे और किन को बहुत कुछ अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली और सबसे अच्छी जो भाग्यशाली लगन राशि रहेगी वो स्वयं मेष लगन है। आपके लिए लगन में उच्च के सूर्य रहेंगे, वो भी पंचमेश होकर के, यानी कि संतान, बुद्धि, एजुकेशन, उच्च पद प्रतिष्ठा, अचानक धन लाभ। लगन में जब कोई ग्रह रहता है तो वो मान को, सम्मान को बढ़ाता है, आपके लाइजनिंग को बढ़ाता है और सूर्य की प्रकाश की भांति आप चमकते हैं। तो ये जो 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय रहेगा, जिस दौरान सूर्यदेव उच्च के हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इस समय को लेकर के आपको सीरियसली लेना चाहिए और इसी टाइम पीरियड में आप बड़े लोगों के द्वारा अपने किसी कार्य को करवा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। एक इस प्रकार की योजना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मित्रों, जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, सबकी आज बात नहीं करूंगा, कुछ ही की बात करूंगा, वृष लगन। और आपके लिए वृष लगन वालों 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता यहाँ बनेगी। अब बात करता हूं मिथुन लगन की। लाभ स्थान में उच्च के सूर्य होंगे तो उच्च कोटि का लाभ आपको देंगे, और वो भी साहस पराक्रम के स्वामी होकर। यानी कि जो लोग रिस्क फैक्टर ज्यादा लेते हैं व्यापार में और जिनका मोटा आता है तो लॉस भी मोटे में ही होता है, ऐसे सब लोगों के लिए यहाँ पर एक स्थिति मजबूत बनेगी। आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप इस दौरान कोई रिस्क ले भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तृतीयेश होकर के सूर्य ग्रह लाभ स्थान में रहेंगे, तो लाभ की उन्नति के अवसर आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो मित्रों नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनको बहुत ही शुभ फल मिलेगा, वो है यहाँ पर कर्क लगन। अब उसका कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये लगन सूर्य चंद्रमा की होती है और धन भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हो जाते हैं। इनफैक्ट रहेंगे भी कर्म के घर में उच्च के होकर के। आपको कोई नौकरी मिल सकती है, नौकरी से धन लाभ आपको हो सकता है। कोई आपके ऊपर डिपार्टमेंटल समस्या चल रही थी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपका पैसा सरकार में फंसा हुआ था, वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जीएसटी के रूप में हो, कस्टम विभाग ने ले रखा हो, इनकम टैक्स ने ले रखा हो, किसी ने भी ले रखा हो, आपको सरकार से लाभ मिलेगा और आपको धन वृद्धि का योग मिलेगा, चाहे आपके मित्र ने ही वो पैसा ले रखा हो। मित्रों, ऐसे ही सिंह लगन है एक और जो बहुत भाग्यशाली दिखाई देती है। आपके लिए यहाँ पर लग्नेश सूर्य बनते हैं और भाग्य स्थान में उच्च के होकर के रहेंगे। जब कोई भी ग्रह भाग्य में उच्च का हो जाता है, ऐसा ग्रह भाग्य को भी उच्च कोटि का उदय करता है। पिता के माध्यम से सपोर्ट बहुत जबरदस्त आपको इस दौरान दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, आपकी जॉब को लेकर के और साथ में सम्मान को लेकर के। देखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। कुछ लोग पैसे के भूखे होते हैं और कुछ लोगों के पास पैसा अथाह होता है पर वो सम्मान के भूखे होते हैं। कुछ लोगों के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ रोटी के भूखे होते हैं कि हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें ग्रहों के रूप में। यहाँ पर अब आपका सम्मान बढ़ेगा, पैसे की तो दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए सम्मान के रूप में अच्छा रहेगा। लग्नेश क्योंकि उच्च के भाग्य में हो रहे हैं, कोई जॉब आपको मिल सकती है, कोई विदेशों में आपका काम बन सकता है, फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन का एक योग बन रहा है, जो कि आपके लिए काफी उचित है। इसके बाद में नेक्स्ट लगन राशि जिसकी बात करूंगा वो तुला लगन है। आपके लिए मित्रों सिर्फ एक फैक्टर है जो सबसे बलशाली रहेगा, वो ये कि आपका किसी ऊंचे परिवार में रिश्ता हो सकता है। आपके लाभ स्थान के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और उच्च के होकर के यहाँ पर सप्तम में बैठे हैं। आपको पार्टनर के माध्यम से लाभ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और जो महामारियां जो इस समय फैली हुई हैं उनका प्रभाव भी कम होगा, स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, बड़े भाई बहन से आपको जो सपोर्ट है वो प्राप्त होगा। यदि आपके शरीर में कोई पीड़ा चल रही थी और वो भी राइट हैंड साइड बॉडी पार्ट के, तो वह भी आपकी दूर होनी शुरू होगी। इस प्रकार की जो ग्रह गति है यहाँ पर आपके लिए बन रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी मित्रों वो है धनु।
आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा धनु लगन के दर्शकों, इसमें सूर्य उच्च के होके पंचम भाव में रहेंगे और वह भी भाग्येश होकर के। ये समय वाकई बहुत अच्छा है। अब इसके दो मायने हैं, एक तो लग्नेश गुरु हैं और लग्नेश गुरु के मित्र हैं सूर्य, और ऐसी स्थिति में सूर्य आ भी पंचम भाव में गए उच्च के होकर के, और पंचम भाव पद प्रतिष्ठा का, ऊंचाइयों का होता है, संतान का होता है, संतान की एजुकेशन का होता है, ये सब चीजें अच्छी होंगी। अब डिपेंड करता है स्वामी कहाँ के हैं, तो यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी होकर के उच्च के हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको काफी कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होना वाला है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा मैं मकर लगन की आपसे बात करना चाहता हूँ। ये लगन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उच्च के सूर्य सुख साधनों में बैठे हैं, तो आपको ऊंचे कोटि के सुख साधन मिलने का एक योग बन रहा है। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आपके सॉल्व हो सकते हैं, पर क्योंकि रोगेश हैं और रोगेश होकर के उच्च के होने के कारण बीमारी भी कहीं ना कहीं ऊंची देंगे। और कौन सी बीमारी देंगी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 बताई थी, उनको एक बार पुनः सुन लेना आपकी क्या मैंने बताया था। अब मैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि की बात करता हूं मित्रों, और वो रहेगी मीन लगन। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है मीन लगन के अकॉर्डिंग, देखिए रोग स्थान के स्वामी होकर धन में बैठे हैं। अब ये धन आपको देंगे। कई बार क्या होता है, धन आता है और साथ में तनाव भी आता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, कहते हैं जी, हम कहते हैं जी आपका बहुत बड़ा एम्पायर है। हाँ जी, एम्पायर बहुत बड़ा है, बहुत मोटा पैसा आता है। हाँ जी आता है, बट उतना मोटा टेंशन भी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं 2-4 लाख रुपए, पर उस पर हर समय एक टेंशन में रहते हैं, तनाव में। तो यहाँ एक तनाव का स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं। गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं, पर धन आगमन का एक सुंदर योग बनेगा। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये तो रही उच्च के सूर्य की प्रभाव। जब सूर्य स्वग्रही होंगे तो कैसा फल देंगे, देखो दोनों में फर्क आ गया। एक ग्रह उच्च का होता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, और जब कोई ग्रह अपने घर में बैठा होता है तो विचार अलग अलग होते हैं। अपने घर में बैठ करके व्यक्ति को ज्यादा ताकत मिलती है, जैसे यहां पर सूर्य सिंह में आएंगे, अब ये और ज्यादा अच्छा फल देंगे। अब इनका अच्छा जो फल होगा वो किन राशियों को प्राप्त होगा, ये आप डिस्कस कर लेते हैं। तो मेष लगन वालों, आपके लिए पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं सूर्य ग्रह, और अभी मंगल भी उस दौरान इनके साथ में रहेगा जिस समय उच्च के होंगे। समय रहेगा 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक। इस टाइम पीरियड में जो पावर होगी सूर्य की वो स्वग्रही होगी। तो मित्रों, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है। मेष के लिए जैसे उच्च का फल था, ठीक इसी प्रकार से स्वयं राशि वालों में भी हम मेष राशि को काउंट करेंगे। बहुत बेहतरीन है, आप भी अपने कार्य को बिल्कुल कर सकते हैं, लाभ की स्थिति बढ़ेगी। अब यहाँ वृष लगन वाले जो हैं उनको स्वयं राशि के सूर्य का फल चतुर्थ भाव के रूप में मिलेगा। राजनीतिक सफलता मिलना, प्रॉपर्टी से लाभ आना, अगर आप सेल परचेजिंग करते हैं या आप टीचिंग का काम करते हैं या आप कोई बड़े अधिकारी हैं या कोई बड़े स्तर का व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर मंगल भी रहेंगे, तो यानी कि भूमि से लाभ आना, कंस्ट्रक्शन से लाभ आना, हॉस्पिटैलिटी लाइन से लाभ आना, ऐसी सब चीज़ों से भी आपको लाभ आएगा। तो वृष लगन वालों, आपको भी स्वयं राशि के जो सूर्य हैं ये काफ़ी अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि रहेगी मित्रों आपके लिए कर्क। धन के घर में उच्च स्वयं राशि के रहेंगे, तो जब भी कोई ग्रह धन भाव में बैठता है तो और अपने ही घर में बैठता है तो वाणी के माध्यम से पैसा आता है, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। जितने भी स्पोक्स पर्सन है उनके लिए अच्छा है, प्रवक्ताओं के लिए, और जितने भी धार्मिक वक्ता हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये लग्नेश के मित्र भी हैं, इसीलिए आपको मेहनत पराक्रम से पैसा निश्चित तौर पर प्राप्त होता रहेगा। परिवार के लोगों का जो सहयोग है वो ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पर कम हो सकता है, पर स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। सिंह लगन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लगन में सूर्य रहेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। लगन में इनको स्थान बल मिलेगा क्योंकि लगन के कारक होते हैं, इसलिए आपको भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बात करना चाहता हूँ तुला लगन। तुला लगन के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र का और सूर्य का शत्रुता का भाव है, परंतु लाभ स्थान में सूर्य रहेंगे तो लाभ दे देंगे, आपको बेमन देंगे। ये है कि आपका पिछले महीने के मुकाबले ये महीना अच्छा निकल जाएगा, आप ये सोचेंगे हाँ ठीक है बेटर तो है,
बट यहाँ अगर ये लग्नेश के मित्र होते तो और एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा फल देते, पर फिर भी आपके लिए लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समय अच्छा है। बात करता हूँ वृश्चिक लगन की। आपके लिए कर्म के घर में 10th हाउस में सूर्य स्वयं ग्रही होंगे। आपको मेहनत से, परिश्रम से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से गवर्नमेंट जॉब वालों को काफ़ी अच्छा जो लाभ है वो दिखाई देता है। और इसी दौरान यदि आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, कोई सस्पेंशन चल रहा है, तो आपकी यहाँ पर बहाली होने का एक अच्छा योग दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य, मंगल और गुरु का एक सम सप्तक योग बनेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने हैं और तीनों ही एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो इसलिए भी ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। इसके बाद में बात करूंगा धनु लगन की, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान में धनु लगन में स्वयं ग्रही हो रहे हैं, तो ये तो इनक्रेडिबल रिजल्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा एक ही आह्वान मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य मंगल की युति में पिता को कोई समस्या आपके हो सकती है। बाकी आपकी उन्नति के लिए तो ये काफ़ी समय अच्छा है। थोड़ी सी इस महीने आपकी दौड़ भाग ज़रूर रहेगी, शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा, और जो अपने लोग हैं वो परायों जैसा आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं, ये भी एक योग यहाँ दिखाई देता है। कुंभ लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए सप्तम भाव में स्वयं ग्रही सूर्य का प्रभाव रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी आप अच्छा है, सहयोगी स्थिति बनेगी। बस थोड़ा सा एक बात कर कहना चाहूँगा, मंगल क्योंकि साथ में है और मंगलिक दोष भी है, तो छोटी छोटी बातों पर तनाव, गुस्से से आपको बचना चाहिए। मित्रों, ये है स्वयं ग्रही सूर्य का प्रभाव। मैंने आपको बताया पूरे ये 60-62 दिन हैं, दिन में आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, मेरा नया YouTube चैनल जो है उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर मैं आपको डेली जो राशिफल है वो लेकर के उपस्थित होता हूँ, तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld